हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनन कथूरिया एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्ट को जिसको स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और अनीता रॉडिक ने यूज़ करके ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजीज का निर्माण किया एंड उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचे। अगर हम इन स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हैं, इस एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो स्ट्रेटेजीज हैं, तो उससे हमारी लाइफ में हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जॉर्ज ग्रूनवर्ल्ड ने 1992 में अपनी एक किताब में लिखा था कि बिटवीन 1/3 एंड 2/3 ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड रिजल्ट इनटू फेलियर। तो इससे हमें पता लगता है कि कितने सारे स्ट्रेटेजीज और प्लान्स फेल होते होंगे। इससे हमें इस परसेंटेज का अंदाज़ा लग सकता है। इसीलिए हमें फेल होने से बचने के लिए इस स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्ट है क्या। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों को जब भी एक प्रॉब्लम दी जाती है एंड बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को भी जो एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसके बाद वो डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर जंप करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस में पहले क्राइटेरिया सेट होता है। एंड क्राइटेरिया से मेरा मतलब क्या है? क्राइटेरिया इज मेड ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट है डिजायर्ड आउटकम्स, दूसरा है कॉन्स्ट्रेंट्स एंड तीसरा है डिजायर्ड कंपैरेटिव पोजीशन। अब डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। तो डिजायर्ड आउटकम्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? पहला, डिजायर्ड आउटकम और सॉल्यूशन में ये डिफरेंस है कि सॉल्यूशन एक टेंजिबल थिंग होता है एंड सॉल्यूशन जो होता है दैट इज चेंजेबल ओवर टाइम। लेकिन डिजायर्ड आउटकम जो है वो इंटेंजिबल होता है एंड स्टेबल ओवर टाइम कंपैरेटिवली। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल ये है कि जो सॉल्यूशन है वो तो हो गया, जैसे हम 1975 में चलते हैं तो उस टाइम कोई कस्टमर है, वो बोलता है कि मुझे बड़ा म्यूज़िक सिस्टम चाहिए ताकि उसमें मैं ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन अब इसमें सॉल्यूशन तो ये होगा कि बड़ा म्यूज़िक सिस्टम चाहिए। अगर सॉल्यूशन पे जाते हैं तो वो कंपनी फेल हो जाती है आज, क्योंकि आज बहुत छोटी छोटी चीज़ें आने लगी हैं। आईपॉड वगैरह बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर डिजायर्ड आउटकम पे जाते हैं कि उन्हें ज़्यादा गाने चाहिए और फिर उस पर वर्क करते तो वो सही पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर आता है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट्स मे बी इम्पोज्ड बाय द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ या थर्ड पार्टी। अब ये क्या होता है कि आपको एग्जांपल ये है कि जो सॉल्यूशन आए वो इट मस्ट बी मेड बिफोर सो एंड सो डेट, सच एंड सच डेट, या इट मस्ट मीट सो एंड सो स्पेसिफिक क्राइटेरिया। फिर बात करते हैं डिजायर्ड कंपेटिटिव पोजीशन की। किस डिग्री तक सेटिस्फाई किया जाए कस्टमर के डिजायर्ड आउटकम्स को, इसको बोलते हैं डिजायर्ड कंपेटिटिव पोजीशन। एंड ये जो डिजायर्ड कंपेटिटिव पोजीशन है दैट मस्ट बी मेड बिफोर द फर्स्ट सॉल्यूशन इज इवेल्युएटेड। फर्स्ट सॉल्यूशन इवेल्युएट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी एन आफ्टर थॉट। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं। समराइज क्या है? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उसे सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर सॉल्यूशन को इवेल्युएट करते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है डिफरेंट सॉल्यूशन में एंड फिर एक कॉम्प्रोमाइज वर्जन आती है। लेकिन डिजायर्ड आउटकम वाले में क्या होता है? पहले क्राइटेरिया सेट होता है, फिर उस क्राइटेरिया को सेट करने के लिए इन्वेंटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं, फिर वो डिस्कस होते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया को और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया को सेट करता है, मीट करता है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। थैंक यू।